गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 19, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन, इस पाठ का भाग 1 कराऊंगी। पाठ 19 निबंध लेखन। इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि निबंध क्या होता है। बच्चों, निबंध शब्द नी तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना। बच्चों, निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नी तथा बंध दो शब्दों से मिलकर ये एक शब्द बना है निबंध, और इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ, पूर्ण रूप से बंधा हुआ। किसी विषय पर भावों यानी हमारे मन के जो भाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उन पर बंधी हुई एक रचना। किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक टॉपिक पर हमारे मन के भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना, इसे निबंध कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एक विषय पर क्रम से अपने विचारों को लिखना निबंध लेखन कहलाता है। यानी किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक टॉपिक पर जब हम क्रम से अपने विचारों को लिखते हैं तो वह निबंध लेखन कहलाता है। बच्चों, निबंध को लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम उन बातों को देखेंगे। निबंध लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसके विषय में पूर्ण जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। यानी जिस भी टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है उसके विषय में, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। नंबर 2, विचारों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना चाहिए। अपने विचारों को एक व्यवस्थित क्रम में यानी एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में हमें लिखना चाहिए। नंबर 3, निबंध की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। और जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। नंबर 4, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। और निबंध को लिखते समय विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा। चलिए बच्चों, अब हम एक विषय पर निबंध लिखेंगे। विषय है मेरा घर। मेरा घर। नंबर 1, मेरा घर बड़ा और सुंदर है। नंबर 2, यह विकास नगर में है। नंबर 3, मेरे घर में मेरे माता पिता, एक बहन व दादी दादा रहते हैं। नंबर 4, इसमें 6 कमरे हैं। यह 2 मंजिला है। नंबर 5, 3 कमरे नीचे और 3 ऊपर हैं। नंबर 6, मेरे घर में अतिथियों के लिए
कमरा भी है। नंबर 7, मेरे घर में एक रसोई घर, 3 स्नानघर तथा एक बैठक है। नंबर 8, सभी कमरे बड़े और हवादार हैं। नंबर 9, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। नंबर 10, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। नंबर 11, बगीचे में झूला भी लगा है। नंबर 12, मैं घर को साफ सुथरा रखता हूँ। नंबर 13, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। अब हम दूसरा निबंध देखेंगे जिसका विषय है मेरा प्रिय मित्र, यानी मेरा प्रिय मित्र पर अब हम दूसरा निबंध देखेंगे। नंबर 1, मेरे प्रिय मित्र का नाम हर्ष है। यहाँ पर आप अपने किसी भी मित्र का नाम लिख सकते हैं। अगर आप अपने मित्र के ऊपर एक निबंध लिख रहे हैं तो आप अपने मित्र का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र का नाम हर्ष है। नंबर 2, वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। नंबर 3, वह हमारे घर के पास ही रहता है। नंबर 4, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। नंबर 5, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। नंबर 6, वह पढ़ाई में बहुत तेज़ है। नंबर 7, वह कक्षा में सदा प्रथम आता है। नंबर 8, उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। नंबर 9, वह अपने से बड़ों का आदर करता है। नंबर 10, वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता है। नंबर 11, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। बच्चों, हमने 2 विषयों पर निबंध देखे। पहला था मेरा घर और दूसरा था मेरा प्रिय मित्र। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य में यहाँ पर आपको मेरी दादी पर एक निबंध दिया गया है जिसमें आपको खाली स्थान भरकर निबंध को पूरा करना है। नंबर 1 है मेरी दादी का नाम डैश है। यहाँ पर जो भी आपकी दादी का नाम है आपको यहाँ पर फिल करना है। मेरी दादी का नाम डैश है। नंबर 2, वे डैश वर्ष की हैं। यहाँ पर आपको उनकी उम्र भरनी है। वो जितने भी साल की हैं यहाँ पर आपको उनकी उम्र भरनी है। तो यहाँ पर जिसकी भी दादी जितने वर्ष की हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 3, वे अभी पूरी तरह डैश हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्वस्थ। वे अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। नंबर 4, उनके बाल डैश हैं। यहाँ लिखेंगे सफ़ेद। उनके बाल सफ़ेद हैं। नंबर 5, वे सुबह सबसे डैश उठ जाती हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले। वे सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं। नंबर 6, वे प्रतिदिन पार्क में डैश जाती हैं। यहाँ पर लिखेंगे घूमने। वे प्रतिदिन पार्क में घूमने जाती हैं। नंबर 7, वे सदा डैश रहती हैं। यहाँ लिखेंगे प्रसन्न। वे सदा प्रसन्न रहती हैं। नंबर 8, वे
घर के सभी लोगों से स्नेह डैश। यहाँ पर लिखेंगे रखती हैं। वे घर के सभी लोगों से स्नेह रखती हैं। नंबर 9, वे कभी क्रोध डैश। यहाँ लिखेंगे नहीं करती हैं। वे कभी क्रोध नहीं करती हैं। नंबर 10, मेरी दादी घर के कामों में माँ का हाथ डैश। यहाँ लिखेंगे बटाती हैं। नंबर 11, वे रोज शाम को हमें कहानियाँ डैश हैं। यहाँ पर लिखेंगे सुनाती। वे रोज शाम को हमें कहानियाँ सुनाती हैं। नंबर 12, घर के सब लोग दादी का बहुत आदर डैश। और यहाँ पर लिखेंगे करते हैं। घर के सब लोग दादी का बहुत आदर करते हैं। बच्चों, ये था आपका पहला अभ्यास। बाकी के अभ्यास हम इस वीडियो के भाग 2 में करेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी बच्चे मेरी दादी निबंध को याद करके कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।